बेटी बढ़िया सी रंगोली काटी आज देव उठनी एकादशी है, देव जगाने हैं अपन। पापा ये देव उठनी एकादशी के बारे में डिटेल में बताओ ना प्लीज। बात सुन बेटी, आषाढ़ मास यानी कि जुलाई में श्री विष्णु भगवान जी योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं। 4 महीनों के बाद कार्तिक मास की एकादशी को यानी कि देव उठनी एकादशी को हम श्री विष्णु भगवान को योग निद्रा से जगाएंगे। अच्छा, मतलब 4 महीने के लिए भगवान सो जाते हैं? ये मेरी बावड़ी बेटी, सच में को नहीं सोया करते भगवान। योग निद्रा में जाने का मतलब है कि इस समय भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि और पूरी प्रकृति को विराम दे रखा है। सभी तत्व विराम पे हैं, यानी कि पूरी सृष्टि और पूरी प्रकृति अपने आप को हील कर सकती है, यानी अपने आप को सही कर सकती है। इस समय प्रकृति खुद को ठीक करती है ताकि प्रकृति में बैलेंस बना रहे। बेटी ये 4 महीने वे 4 महीने हैं जब पृथ्वी पे वर्षा ऋतु होती है और बारिश होने की वजह से इस समय के दौरान किसी भी बाहरी यज्ञ, तीर्थ यात्रा या फिर शुभ काम नहीं कर पाते। बेटी इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस समय पे इंसान को घर में अंदर रह के व्रत करने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए और उन्हें क्या कह करें, अंदर की सफाई करनी चाहिए बेटी, इनर प्योरिफिकेशन करना चाहिए। 4 महीनों के दौरान तपस्या का समय बताया गया है और लोक और परलोक दोनों में शांति बनी रहे, इसलिए पृथ्वी पर सभी तरह के हवन, यज्ञ या फिर कोई भी शुभ कार्य बंद कराए गए हैं। इसके बाद कार्तिक मास में यानी कि नवंबर अक्टूबर के दौरान पर देव उठनी एकादशी आती है, जब उठाया जाता है श्री भगवान विष्णु को। इसका मतलब ये है कि अब से वापस से प्रकृति के और पृथ्वी के सारे काम उसी तरह चालू हो जाएंगे। अरे वाह बाबा, अब समझ आया मुझे। और यही 4 महीने हैं बाबा जिस समय पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। अब मुझे समझ आया कि हमारे पुराणों में ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इस दौरान अगर कोई शुभ काम होगा तो लोग बाहर आएंगे जाएंगे, और जितना बाहर आएंगे जाएंगे और अपनी एनर्जी यूज करेंगे उतना ज्यादा बीमार पड़ेंगे। हाँ बेटी बिल्कुल। पापा इन 4 महीने तो लोगों को आराम करना चाहिए ना। मैं सोच रही थी मैं भी छुट्टी ले लूं कॉलेज से। रुक जा, ये बताऊं मैं वो मजाक कर रही थी, मजाक